हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर श्री नंबर 1 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 5वां सॉल्व कराते हैं, यानी कक्षा 10 से मैथ की एनसीईआरटी की बुक से। तो चलिए आज का भी देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न 5 क्या कह रहा है। प्रश्न 5 बोला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। इसमें क्या करना है, हमको दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का इसमें घन करना है। पिछले वाले में वर्क किए थे 9m कॉमन 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। चलिए इसको भी दर्शाते हैं आज। तो पहले हमने कोई हमने भाजक लिया था, कोई हमारा भाज्य था और भाजक हमारा 3 था, और उससे भाग देते तो हमारा शेषफल क्यों आता था, यानी हमारा भागफल क्यों आता था और शेषफल जो प्राप्त होता था हमारा वो आर आता था। तो इसमें जब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे a बराबर 3q + r, तो हमारा यहाँ पर भाजक है जो ये हमारा भागफल है क्यों, और 3 हमारा भाजक, ये हमारा भाज्य और हमारा शेषफल। जब यहाँ पर हमारा ये जो भाजक है, जब यहाँ पर शेषफल आएगा तो छोटा ही रहता है। तो 3 छोटा हमारा क्या गया है, 0 है, 1 भी है और 2 है। तो हमारे आर के कितने संभव मान आ गए, आर के हमारे 3 संभव मान आ गए हैं। तो उसमें पहला रखेंगे आर बराबर 0। तो यहाँ पर स्थिति पहली बनाएंगे, स्थिति फर्स्ट, यदि r बराबर 0 हो तो, यदि r बराबर 0 हो तो 0 के देखेंगे कितना आता है। a बराबर 3q + 0, तो यहाँ पर a का मान आ गया 3q + 3q आ गया, 0 तो जोड़ देंगे 0 ही हो जाएगा। तो इसमें बोला है ना धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन यानी जो हमारा आया, हम लोग इसके क्या कर देंगे घन, दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों पक्षों का घन करने पर, जब दोनों पक्षों का घन कर देंगे तो यहाँ पर AQ बराबर 3 क्यों हो जाएगा इसका, AQ का बराबर 3Q। तो हम करेंगे AQ बराबर 3 का क्यूब 9 होता है, और Q 9 क्यूब हो जाएगा, 9 क्यूब हो जाएगा, क्यों का हमारा क्यूब हो जाएगा। तब इसमें हम लोग कॉमन लेंगे कुछ, 3 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कितना, 3। यहाँ पर वर्ग नहीं पूछा है, मुझे घन पूछा है, दोनों पक्षों को हम लोग क्या कर रहे हैं घन। तो यहाँ पर क्यू बराबर 3 का घन होता है हमारा 27, और क्यू का क्यू घन हो जाएगा। इसमें कॉमन ले लेंगे 3 तो बचा कितना अंदर 9 क्यू क्यूब। अब हम लोग आया यहाँ पर 9 क्यू क्यूब को क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a क्यूब बराबर 3m, ये हमारा आ गया जो हमारा 9। यहाँ पर 9 भी कॉमन हो सकता है और 3 भी, बड़ा कॉमन लेंगे जहां तक हो जाए। तो हमने 9 कॉमन ले लिया, यहाँ पर इतनों के क्या मान लिया हमने m, यहाँ पर 3 ले ले तो ये नहीं आता, 9 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 3 क्यों का क्यूब हो गया, उसके बाद कोष्टक लगा दिया, इतना हमने मान लिया m, जहां m बराबर लिख देंगे। अब जहां
यम बराबर आया हमारा 3 क्यूब। यहाँ m बराबर अगर आप ऐसे लिख देते तो सही है। तो हमारा ये आ गया, पहला प्रूफ हो गया। 9m लिया दिया, हमको लाना है 9m + 1। अब स्थिति सेकंड लगाएंगे, यानी r बराबर 1 हो तो चलिए उसको देखते हैं। अब चलिए इसे सेकंड, यदि r बराबर 1 हो तो हमारा सब देखते हैं इसका मान कितना आता है। तो रखते हैं इसका मान a बराबर 3 क्यूब प्लस r पे। a बराबर 3 क्यूब प्लस 1, हमने r बराबर 1 रख दिया तो दोनों पक्षों का घन कर देते हैं वहीं से। दोनों पक्षों का घन करने पर अब दोनों पक्षों घन कर देते हैं। तब a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। x प्लस वाई का होल क्यूब कितना होता है, इसको चलिए मैं आपको बता देता हूँ। x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर सूत्र होता है हमारा, सब संख्या भी ये है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, ये कोष्टक में x प्लस वाई, ये सब संख्या है। अब इसी में रखते हैं इसका मान। a क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 1 9 क्यूब, और एक कोष्टक में लिख देते हैं 3 क्यूब प्लस 1। देखिए मैंने इसे स्वतंत्र किस प्रकार तोड़ा। हमारा x का मान यहाँ पर 3 क्यों है और प्लस 1, x का मान हमारा 3 क्यों है प्लस 1। इसको आपको मैं ग्राफ में समझा देता हूँ इतना सा। अब इस पे तो रखेंगे तो यहाँ पर x का मान क्यों करेंगे तो 27, 3 क्यूब 27 का होगा क्यूब प्लस 1 क्यूब 1 होता है, यहाँ पर y बराबर 1 है, प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1, एक कोष्टक में 3 क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पर इसका सॉल्व करेंगे 3 गुना 6 क्यूब हो जाएगा, आप इसे लिख सकते हो। ये हमारा आ गया 3 त्रिका नाम, यहाँ पर 3 3 था, 9 क्यूब आ गया। अब इसके आगे करते हैं a क्यूब बराबर, तो हम एक को इधर कर देते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। तो 27 क्यूब प्लस 9 क्यूब 3 क्यूब प्लस 1, और प्लस 1 यहाँ पे इधर कर दिया हमने। अब उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन हमारा कितना आएगा, a क्यूब बराबर 9, तो हमारा कॉमन आ जा रहा है, 9 क्यूब कॉमन आ रहा है हमारा। अब उसके बाद देखिए तो भाग देंगे 3 क्यू स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर कितना आएगा, भाग देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्यों अगर ना दे तो यहाँ पर अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर 9 कॉमन ले लिया हमने, और 3 क्यों बचा, उसके बाद प्लस 1, प्लस क्यों बचा, यहाँ पर 1 नहीं लिखते हैं, क्यों अब 1 इसके आगे है। उसके बाद इसमें गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे तो यहाँ पर इसमें से 3 क्यों हो जाएगा, और यहाँ पे क्यों होगा तो 3 क्यों स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, अब प्लस 1। इतने का हम लोग क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। इतना जो हमारा आया इसको m मान लेंगे। अब उसके आगे लिखेंगे a क्यूब बराबर 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 आ गया। जहां m बराबर लिख देते हैं, अब जहां m बराबर 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यूब, तो इतना चीज आ गया यहाँ m बराबर। अब चलिए स्थिति देखते हैं, यदि r बराबर हमारा 2 हो तो यानी स्थिति
तीसरी देखते हैं हमारी स्थिति सेकंड थी, तीसरी स्थिति भी देखते हैं r बराबर 2 रखकर। चलिए उसको भी देखते हैं। तो स्थिति 3 यानी r बराबर 2 रखकर देखते हैं कितना आता है। तो इसको भी ध्यान से समझ लेना। स्थिति हम लोग किससे कैसे लगा रहे हैं, थर्ड यानी तीसरा मेथड है। यदि r बराबर हमारा क्या हो तो 2 हो, तो यदि r बराबर हमारा 2 हो तब देखते हैं हमारा जो ये अपने a बराबर 3q प्लस r के रूप में a का मान कितना आता है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तब a बराबर 3q प्लस r का मान 2 रख देंगे। तो क्या कर देंगे, बोला है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी यहाँ पर जो आया है a बराबर 3q प्लस 2, इसका हम लोग क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर। तो इसको भी लिख देते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर। अब दो पक्ष है हमारा, कहां से देखते हैं इसको भी। एक पक्ष हमारा ये हुआ a और दूसरा पक्ष 3q प्लस 2। ये हमारे कितने पक्ष हुए दोस्तों, मिलाकर 2 पक्ष हुए, इसको भी ध्यान रखना। अब उसके आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, उसी फार्मूले पे इसको भी रखते हैं। a क्यूब बराबर, यहाँ पर क्यूब करना है, तो यहाँ पर 3 क्यूब 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 18 क्यों, एक कोष्टक में 3 क्यूब प्लस 2। अब देखो जो 8 है हमारा, हम लोग उसको उस तरफ भेज देंगे तो कोई परिवर्तन, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसके ऊपर। 27 क्यूब प्लस 18 क्यूब, एक कोष्टक में 3 क्यूब प्लस 2 दोस्तों प्लस 8 को हमने उधर भेज दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a क्यूब बराबर, इसमें कॉमन क्या ले लेंगे, कॉमन हो सकता है हमारा 9। अब करिए 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर कितना है 2। अब 2 आ गया तो इसमें गुणा कर देंगे क्योंकि कोष्टक है। तो चलिए आपको कई स्टेप बता देता हूँ। 3 क्यूब प्लस 2 प्लस 8। अब हम लोग a क्यूब बराबर, अब आगे करेंगे a क्यूब बराबर 9 क्यूब। अब इसका गुणा करेंगे तो वहां पर 3 गुना 6 क्यूब स्क्वायर। उसके बाद में गुणा कर देंगे तो गुना 4 क्यूब। उसके बाद प्लस 8 है हमारा, लिख देते हैं। अब देखिए जो 3 क्यूब 3 आया है और क्यूब का क्यूब आया प्लस 6 क्यूब का इसको आया प्लस 4 क्यूब। इतना हम लोग क्या मान लेते हैं, इतना जो हमारा ब्रैकेट में इसको हम लोग पूरा मान लेते हैं m, यानी a क्यूब बराबर 9m प्लस 8। ये हमारा आ गया ना 9m प्लस 8, ये हमारा आ गया, ये प्रूफ हो गया। अब देखिए जहां m बराबर उसको भी लिख देते हैं, जहां m बराबर 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। तो दोस्तों ये हमारा बस इसमें प्रूफ करना था, प्रूफ करके सिद्ध करना था, यानी सिद्ध करना था, कुछ नहीं इसमें करना था। हमने यहाँ पर 0 रखा 9m आ गया, 1 रखा तो 9m प्लस 1 आ गया, यही रखे 2 रखे तो 9m प्लस 8 आ गया। बस हमको प्रूफ करना था दोस्तों, बस आप इसको समझ जाइए। यानी r के संभव मान हमारे 3 आ सकते हैं, जो हमारा भाजक है और शेषफल उससे छोटा ही आएगा। आपको ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ पर 3 अगर ले लेंगे तो वहाँ पर एक गलत हो सकता है, 3 स्टेप यहाँ पर कर देंगे तो वह फाल्ट हो सकता है। आपको सिर्फ आपको इसी तरह से लिखना है, आप एग्जाम में एकदम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रश्नावली 1.1 समाप्त हुआ, 1.1 करेंगे। तो अब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
अब मिलते हैं अगली वीडियो में।